हेलो प्यारे बच्चों, चलिए इंटीग्रेशन और पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दिया था। होप आप लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किए हों 7.6 एक्सरसाइज के। अब देखिए ना, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा बच्चों ये रहा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। अब आप लोगों को ये पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब करते हैं तो आपको दो फंक्शन थे, एक को फर्स्ट मांगते थे और दूसरे को क्या मानते थे, सेकेंड। बट यहाँ तो इकलौता लॉग एक्स है, तो अब कैसे किया जाए? तो बेटा जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, वन। सही है। और आप लोगों को मैंने रूल बताया था आइलेट। तो आप जानते हो आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। इसके बाद कुछ बचता है बच्चों, दैट इज सी, सी फॉर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इस घड़ी में सबसे आखिरी नंबर पे होता है। तो आखिरी में जब होगा तो इसको बोला जाएगा सेकंड और इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, फर्स्ट। यही होगा। अब करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे पहले वाले को कुछ नहीं किया जाता, इंटीग्रेशन होता है वन का माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन वन का, और इस पूरे का होल का इंटीग्रेशन। आप जानते हैं कि लॉग एक्स ऐसे रहेगा, एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, यहाँ पर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स था, ये एक्स एक्स कट गया, वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। और यहाँ पे एक्स को पहले लिख देता हूँ मैं ताकि दोनों में थोड़ा सा अंतर बना रहे। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। ये बच्चों इंटीग्रेशन होता है किसका, लॉग एक्स का। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको आना भी चाहिए। ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा हो जाए जहां अकेला हो और आप लोगों को नहीं पता हो, तो आप वन लेके करें, अब वहां से इजीली होगा। वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट सबसे आखिरी में आते हैं, तो उनको क्या मान के चलेंगे, सेकेंड। ठीक है। पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन के अंदर tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स है, सातों क्वेश्चन दे रखा, तो क्या मान के चलेंगे बच्चों, वन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड। ये क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द रूल इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, पहले वाले को तो हम लोग कुछ नहीं कहते, इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग वन का माइनस tan इनवर्स x का बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे वन का, और इस पूरे का होल का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखेंगे वन का इंटीग्रेशन बच्चों कितना हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x इंटू एक्स, यहाँ पर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, x। तो यहाँ पे बेटा ये कंडीशन आ गई। अब आप खुद वीडियो पॉज करें और इस कंडीशन को सोचो कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, बताइए ना। तो बेटा जहां पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई तो कर नहीं पाओगे, सही है, तो सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग वन प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करते तो आएगा 2x। सही है। तो यहाँ पे हम लोगों को इस वाले पार्ट में वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करना पड़ेगा, जो आएगा 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। मुझे सिर्फ x के साथ में क्या चाहिए, dx, x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टू। तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनल वाला वो क्या आएगा बच्चों, x इंटू टेन इनवर्स एक्स, इस वाले पार्ट में आपका x dx की जगह आएगा dt अपॉन टू। तो dt अपॉन टू जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, और वन अपॉन टी का बच्चों इंटीग्रेशन कितना होता है, log t प्लस सी। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, x टेन इनवर्स x माइनस का वन अपॉन टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका आंसर आएगा। सिंपल था। तो मेन था बच्चों ये चीज, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई हम लोग तरीके से कैसे चलें। पहले में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, अगर सिंप्लीफिकेशन काम नहीं करता तो हम लोग जाते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग गए इंटीग्रल में पार्ट्स में। ठीक है, देख लें इसको, समझ लें, कोई दिक्कत लगे पूछिए मुझसे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर इस tan इनवर्स की जगह आया था sin इनवर्स x।
ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। सेम प्रोसीजर है, साइन इनवर्स एक्स पहले आएगा 1 dx, फिर आप क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 dx। साइन इनवर्स एक्स बच्चों ऐसे रहेगा, x से 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो आया x साइन इनवर्स एक्स माइनस x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जैसे सॉल्व किया था tan इनवर्स वाला, इस वाले पार्ट को टी पुट कर दोगे आप। मैं इसको डाइट कर रहा हूँ थोड़ा सा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप टी पुट करते हो, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2x। अगर इस वाले माइनस को मैं अंदर ले जाऊँ बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, और 2 से मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई। आप देख रहे होगे यहाँ पर कि अब मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूंगा तो आएगा माइनस का 2x dx बराबर क्या हो गया, dt। तो अब मेरा जो रूल लगेगा वो सिंपल क्या लग जाएगा बच्चों, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा रूट टी। और मैंने आप लोगों को बताया कि 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो बेटा पुराने लेक्चर दोबारा देखो, वो होता है 1/√x का होता है 2√x, तो 1/√t का क्या होगा 2√t। इससे बच्चों कैंसिल आउट हो गया, x साइन इनवर्स x। अब बस t की जगह जो आपने माना था वो रखना है। t को बच्चों हमने क्या माना था, t की जगह हमने माना था बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इसका बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं बच्चों स्पेशल केस पे। इस वाली एक्सरसाइज में स्पेशल केस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों पे आपको बहुत अच्छे से वर्क करके चलना है। ठीक है, स्पेशल केस, स्पेशल केस बताता हूं मैं आप लोगों को कैसे क्या होता है हमारा स्पेशल केस। ठीक है, इन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बेटा स्पेशल केस हमारा ये है कि कभी भी आपको इंटीग्रेशन इस तरीके से दिखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हो और यहाँ पे क्या हो, एक fx हो और एक क्या हो f'। मतलब आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो कभी भी ऐसा केस आता है तो इसका जो आंसर होता है बच्चों वो होता है e⁻x fx प्लस c। ठीक है, करते कैसे हम लोग, मैं आपको इसका डेरिवेशन बताया था। करते बच्चों हम लोग ऐसे हैं, हम लोग इनको सेपरेटली अलग अलग e की पावर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा e⁻x, ये हो जाएगा fx, यहाँ हो जाता है e⁻x, यहाँ हो जाता है f'। कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले होंगे तो वहां पे आपको बनाना पड़ेगा, सही है। कुछ में आपको डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ ये इसका डिफरेंशिएशन है, कुछ में कुछ स्टेप लगाने के बाद आपको दिखेगा, वो ज़्यादा एग्जाम में पूछे आने के चांसेस होते हैं उनके, अभी सब दिख जाएंगे आप लोगों को। तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप लोग यहाँ पे देखोगे जो fx वाला पार्ट होगा आप उसको लेके चलोगे, इसको मानोगे फर्स्ट, इसको मानोगे क्या सेकंड, इसको नहीं छोड़ोगे आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें fx आ रहा हो एक के साथ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आइलेट वाला जो रूल लगाओगे इंटीग्रेशन में पार्ट्स का, वो रूल क्या कहता है कि पहले वाले को तो ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेशन कर दो e⁻x का, माइनस पहले वाले का अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन होगा दूसरे वाले का, और इस पूरे का होल का इंटीग्रेशन होगा। ये रूल लगा, ये वाले भाई साहब तुम्हारे ऐसे रहेंगे। अब यहाँ पे देखोगे आप तो fx e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा f', e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x प्लस यहाँ पे e⁻x fx, ये रहा। अब बच्चों यहाँ पे देखो आप ये f', ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल आउट, और आपका रिजल्ट क्या मिला e⁻x इंटू fx प्लस c। तो इसका रिजल्ट बच्चों हमेशा क्या आता है, ये रिजल्ट आता है। बट कुछ बच्चे क्या है शॉर्ट फॉर्म में निपटा के चले जाते हैं तो उनको पूरे नंबर नहीं मिलते, तो आपको मैं बताता हूँ करना कैसे है। ठीक है, हटा दो इसको, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा e⁻x fx प्लस c, और जब भी आप सॉल्व करेंगे तो fx वाले पोर्शन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आपको जो पैटर्न अच्छा लगे आप उस तरीके से करिएगा। पहला नंबर का क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने लिया, वो ये क्वेश्चन लिया e⁻x और यहाँ लिखा sin x प्लस cos x। ठीक है, ये क्वेश्चन आया बच्चों। तो आपको पता है कि यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस भी होता है, बट कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है जो कि नेगेटिव साइन नहीं है, और हम लोग हमेशा पॉजिटिव वाले हैं तो पॉजिटिव वाला केस लेके चलेंगे। तो भाई ये हो गया आपका fx और ये क्या हो गया उसका डिफरेंशिएशन f'। तो आपको पता है इसका आंसर आता है हमेशा e⁻x इंटू fx प्लस c। इसका आंसर क्या आना चाहिए e⁻x sin x प्लस c। बट डायरेक्ट नहीं लिख के आना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते आ सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं करना है। करना कैसे है,
दो तरीके लेके चल रहे हैं, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। अब मैंने कहा था आप लोगों से आपको यहाँ पर fx वाला क्वेश्चन सॉल्व करके चलना है, यानी कि ये था fx वाला, इसको फर्स्ट मानना है, इसको हमेशा क्या मानना है, सेकंड। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, साइन एक्स ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन करोगे e की पावर x का, माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन होता है और इंटीग्रेशन होता है दूसरे वाले का, यही होता है। ये रूल यहाँ पर खत्म हो गया। ये वाले भाई साहब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन में e की पावर x cos x dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा, e की पावर x कंडीशन, e की पावर x इंटू साइन x, यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, cos x, ये e की पावर x dx, यहाँ क्या लिखा हुआ है, e की पावर x cos x dx, यहाँ से रिजल्ट क्या हुआ, कैंसिल आउट, आपको आंसर क्या मिल गया, e की पावर x sin x प्लस c। ये बच्चों इसका क्या निकला है, रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये तो मेथड नंबर 1 था। एक तरीका ये है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या है आपका, वो बता देता हूँ मैं आपको। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पे आप लिख दो सिंपल सा कि fx जो है आपका वो है sin x, अब आप डिफरेंशिएशन करके दिखा दो विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो f डैश x आपका क्या आ जाएगा, cos x, एंड एज वी नो e की पावर x fx प्लस f डैश x एंड विच विल रिजल्ट गिव यू e की पावर x fx प्लस c, देयरफॉर आइलेट बराबर e की पावर x fx क्या था बच्चों, sin x प्लस c। मतलब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये इसका डिफरेंशिएशन था और वो रिजल्ट आपका निकला है, इस तरीके से दिखाना है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो तरीके से करिए, दोनों ही बोर्ड में मानने हैं, ठीक है। समझ लें इसको, कोई दिक्कत आए तो फिर मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाना चालू करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग। सिंपल सा ले क्वेश्चन है ना, जो आप लोगों को तंग ना करे। ये तो कर ही दिया है ना, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो e की पावर x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन ले लूँगा, ऊपर खाबर ऊपर नीचे सब, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको दिख रहा हो भाई कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो वहाँ तो आप लिख के बता दोगे हाल, कुछ में आपको एक दो स्टेप लगाने पड़ते हैं, वहाँ बनाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे। अब बनाएंगे कैसे, दो पार्ट चाहिए होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस टाइप की कंडीशन फंस जाते हैं तो जैसा आपका डिनोमिनेटर दे रखा होता है वैसा हम लोग न्यूमरेटर बनाते हैं। तो यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 4 है, कल को इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, बताइए आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे और दोनों को अलग अलग कर देंगे हम लोग। तो e की पावर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या आएगा, अगला स्टेप आ जाएगा e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का होल क्यूब, ये आ गया। आपको खुद देखना पड़ेगा कौन किसका डिफरेंशिएशन है, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर कल को इस प्लस माइनस वाले साइन को मैं इधर ले जाऊँ, चलो यहाँ कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इस माइनस को मैं यहाँ ले गया माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर fx जो है बच्चों वो ये होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आप लोग जानते हो भाई मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन के टाइम पे कि 1 अपॉन एक्स की पावर n, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, ये होता है। यहाँ पे हम लोग चेन रूल लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो इसका हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, फिर x माइनस 2 का करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का क्या हो गया 0,
तो विच विल रिजल्ट गिव यू -2/x-2 का होल क्यूब। यही मिल रहा है एफ डैश एक्स, यही आपका एफ डैश एक्स है। नाउ एस इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स विच विल गिव यू द रिजल्ट। ये क्या रिजल्ट देता है आपको, e की पावर x fx प्लस c। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों, हम लोग दिखा चुके हैं कि यहाँ पे fx ये है, इसका आंसर होगा e की पावर x इंटू 1/x-2 का होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये बीच का पोर्शन था बच्चों, ये इसका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ोगे? ठीक है, आप लोग देख लेना, प्रैक्टिस करना। इस वाली एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, 2 + sin 2x 1 + cos 2x। क्वेश्चन नंबर 7, 2 + sin 2x 1 + cos 2x और e की पावर x dx। तो बेटा यहाँ पे देखो यार, e की पावर x, यहाँ पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा, सही है। और ब्रेक कैसे करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पे मैंने बताया ना, कुछ जगह फंक्शन आपको डायरेक्ट दिख रहे होते हैं, कुछ जगह नहीं दिख रहे होते, बनाना पड़ता है। और वैसे वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं बच्चों, 2 + sin 2x क्या होती है बच्चों, 2 sin x cos x। 1 + cos 2x कितना होता है, 2 cos square x। आइडेंटिटी आ गई तो बेकार है आपका इंटीग्रेशन पढ़ना। अब इनको दोनों को सेपरेटली अलग अलग डिवाइड कर दो बच्चों। तो 2/2 cos square x, यहाँ पे 2 sin x cos x अपॉन क्या हो जाएगा, 2 cos square x। 2 से 2 कैंसिल आउट, e की पावर x 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec square x। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक cos से एक पावर जाएगी, sin/cos क्या हो जाएगा, tan x। अब यहाँ पर tan का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, sec स्क्वायर होता है। कभी ये मत समझ लेना पहले नंबर पे जो लिखा होता है वही fx होता है, खुद देखना पड़ेगा आपको। तो ये भाई आपका fx है और ये क्या है आपके f डैश x। आप क्या करोगे, इसको दिखाना पड़ेगा आपको। fx बराबर लिखो यहाँ पे tan x, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ जब डिफरेंशिएशन किया तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, sec स्क्वायर। एंड एज यू नो कि e की पावर x fx प्लस f डैश x, ये वाली जो कंडीशन है आपको, ये क्या रिजल्ट प्रोवाइड करती है बच्चों, e की पावर x fx प्लस c। तो इंटीग्रेशन में e की पावर x fx क्या था बच्चों, tan x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, देख लें, हो सकता है मेरी स्पीड आपको ज़्यादा तेज लग रही है। आगे बढ़े, हटाना इसको, चले। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, e की पावर x 8, e की पावर x sin 4x माइनस का 4 अपॉन 1 - cos 4x। तो यहाँ भी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ेंगे आपको। e की पावर x sin 4x का बच्चों कितना होता है, 2 sin 2x cos 2x माइनस का 4 अपॉन 1 - cos 4x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 sin square 2x। अब अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं तो फिर भाई साहब कुछ भी नहीं कह सकता। दोनों को सेपरेटली अलग अलग डिवाइड करेंगे बच्चों, दैट इज आई चल रहा है। तो यहाँ पे जब सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 2 sin 2x cos 2x अपॉन 2 sin square 2x। sin square 2x मतलब ये कि sin 2x इंटू sin 2x, और यहाँ पे 4/2 sin square 2x। इस साइन 2 से 2 गया, 2 से 2 चला गया, cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, cos अपॉन साइन आप जानते ही हो बचपन से, cot होता है। यहाँ पे आप काटोगे तो ये आएगा 2 और ये हो जाएगा 1/sin क्या होता है, cos x स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में आते हैं, e की पावर x cot 2x, इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो माइनस का 2 cos x स्क्वायर 2x। ठीक है, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों,
दैट इज कॉसेक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स और ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। तो आप क्या लिखोगे सिंपल सा, एफ एक्स बराबर कॉट 2x। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस का कॉसेक स्क्वायर 2x। फिर बच्चों 2x से करेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको 2, तो विच विल गिव यू द रिजल्ट माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 2x। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। एंड एज यू नो ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये कंडीशन जब भी होती है ये हमें ये वाला रिजल्ट देती है। तो इंटीग्रेशन हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ए की पावर एक्स इंटू कॉट 2x प्लस सी। दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट? हटा दूं इसको, आप समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लगातार लेक्चर को 2-2 बार 3-3 बार देखें, फिर भी कोई डाउट आता तो बताएं। ठीक है, अगला बच्चों लेक्चर जो है क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार है, A1 क्वालिटी वाला है। ये सोचा एक सिंपल सा ले लूँ, फिर उसके बाद वाले A1 क्वालिटी वाले क्वेश्चन में कराऊँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन लीजिए, सारे A1 क्वालिटी वाले ही कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 8वां। कैसे मान लो, इंटीग्रेशन में e की पावर x इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपने जब एक्सरसाइज करी होगी तो यही वाले क्वेश्चन आप लोगों से रह गए होंगे जो नहीं हुए होंगे, तो वो स्पेशल केस वाले थे। अब बच्चों ये क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। कैसे करेंगे इसको? इसको करने का प्रोसीजर ये है कि सीधी बात है, जब इसको मैं सॉल्व तो कर नहीं सकता हूँ, तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया कि जैसा आपका डिनोमिनेटर होता है वैसे ही आप क्या बनाते हो, न्यूमरेटर। तो यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स प्लस 1 है, तो कमी ऊपर किसकी है, +1 की। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है बच्चों। तो मैंने एक बार क्या किया, +1 कर दिया, एक बार क्या कर दिया, -1। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पर अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, अब इसका फायदा देखो आपको क्या होता है। इसका फायदा ये होगा बच्चों, e की पावर x, यहाँ पे ये इसको इससे काटूंगा मैं तो 1/x+1 बचेगा, और यहाँ पर आपका बचा है माइनस का 1/x+1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर अगर प्लस में लगा दूं और इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि 1/x, इस पूरी क्वांटिटी को 1 मान के चलो, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो ये हो गया बच्चों आपका f(x) और ये क्या हो गया आपका f'(x). तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि f(x) बराबर हो गया 1/x+1 एंड नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपका जो f'(x) होगा बच्चों वो होगा माइनस का 1/x+1 का होल स्क्वायर। x+1 का करोगे तो वो होगा 1 + 0। आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों, माइनस का 1/x+1 का होल स्क्वायर। ये आपका मिला f'(x). एंड एज यू नो इंटीग्रेशन में e की पावर x f(x) प्लस f'(x), ये जो कंडीशन होती है बच्चों, ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी e की पावर x f(x) प्लस c। तो इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा e की पावर x, आंसर आपका 1/x+1 प्लस, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है। अब थोड़ा सा उच्च दर्जे का क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों, बस इसके बाद इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म हमारा। फिर मैं आपको कराऊंगा पार्शियल। ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन क्या था, x/x+1 का होल स्क्वायर। हम इनसे जो बड़े दर्जे के हैं क्वेश्चन उनको लेते हैं, महाराज जी को। बड़े दर्जे वाले क्वेश्चन के लेवल वाले महाराज जी कौन से हैं, वो ये वाले हैं, 9th नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, x² + 1/x+1 का होल स्क्वायर, ये। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे किया जाए, तो भाई यहाँ पे इसको जब इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा हमें अलग अलग तरीके से। इसको रिड्यूस करने का जो तरीका बेहतरीन वाला है वो ये है
कि आप यहाँ पे एक काम करो, इसमें एक बार +1 कर दो, एक बार -1 कर दो, आप एक बार -1 कर दो, एक बार +1 कर दो, और ये वाला +1 तो ये है ही। अब और नीचे क्या हो गया, x+1 का होल स्क्वायर। उसका फायदा क्या होगा, अब वो देखो, मैं इनका एक पेयर बनाता हूँ और एक इनका पेयर बनाता हूँ, ठीक है। आप इन दोनों को आपस में काट दोगे तो आपकी वही कंडीशन लौट जाएगी, मतलब हमारी बैलेंस कंडीशन है। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने जब इसका वो किया, मैंने इसको बना दिया x² - 1 अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब a² - b² है ऊपर, तो ये टूटेगा a - b इंटू a + b, और नीचे आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और ये है 2/x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हो इस पावर से एक कटेगा। अगला जो रिजल्ट आएगा आपको बच्चों, वो क्या मिलेगा, e⁻x - 1/x+1 n + 2/x+1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ी सी अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए अगर मैं इसको f(x) मान के चलता हूँ तो ये मेरा क्या होना चाहिए, f'(x). तो मैंने यहाँ पे लिया f(x) = x - 1/x+1 एंड नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो f'(x) क्या निकल के आएगा मेरा, पहली बात तो डिनोमिनेटर में दे रखा है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है, नीचे वाला ऐसे रहेगा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऊपर वाला, और नीचे वाले का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग x+1 x - 1 का 1 - 0 माइनस x - 1 1 + 0 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा x+1, इसको सॉल्व करेंगे -x+1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट 2/x+1 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ना, ये क्या निकल के आ गया आपका f'(x) एंड अब इसके बाद तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, तो बस इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या होगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अब बस आपके लिए फॉर्मेलिटी टाइप की रहती है, एज हम लोग जानते हैं e⁻x f(x) + f'(x), ये जो कंडीशन होती है ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है e⁻x f(x) + c वाला। तो हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए, मेरे से जल्दी लग जाता है साइन, e⁻x f(x) आपका क्या दे रखा था, तो x - 1/x+1 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। अच्छा, एक कंडीशन ये है, ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतरीन है एज कम्पेयर टू दूसरे के। दूसरा बताता हूँ मैं आपको, दूसरा कैसा है तरीका। दूसरा बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन में आता है, मैं बता रहा हूँ तरीका आपको। दूसरा तरीका जो बच्चे के दिमाग में आता है वो ये होता है कि सर अगर मैं इसको खोलूँ तो x² + 1 + 2x आएगा, ऊपर x² + 1 तो है, 2x नहीं है, तो 2x को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो बिल्कुल सही है, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यहाँ पे आप ऐसा करना चाहते हो, आप खुद देख लो, आपको जो अच्छा लगे वो कंफर्टेबल है आपके लिए, तो मैं तो कहता हूँ अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। आप देखोगे ये तीनों के तीनों किसमें चले जाएंगे, आपके x+1 के होल स्क्वायर माइनस का 2x, दोनों को मैं सेपरेट कर दूं, यहां से ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो e⁻x 1 - 2x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अब मैंने इसको अलग मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे देखा कि e⁻x माइनस का 2 e⁻x इंटू x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर dx। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। अब बेटा ये वाला जो पार्ट है ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने कराया था। आपको इसमें फिर से +1 और फिर -1 लगाना पड़ेगा, फिर इसको ब्रेक करो, फिर वहां पे e⁻x f(x) + f'(x) वाली कंडीशन बनेगी। तो ये क्वेश्चन उस तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ पे दो बार लग जाएगा आपको, वहां पे आपको +1 -1 से काम चल रहा है, आप लोग देख लो, आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इसमें एक ही क्वेश्चन है ना बच्चों, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा पूरा खत्म।
ठीक है, कुछ क्वेश्चन बचे रह जाएंगे, उनको हम आगे जाके ले लेंगे इंडिकेशन पार्ट्स के। लेकिन ये है कि आपको दौड़ने लायक तो मैंने बना दिया इस चैप्टर, इस टॉपिक के अंदर बाय पार्ट्स में। ठीक है, इसके लास्ट नंबर का क्वेश्चन कर लीजिए। मेरे नंबरों में ध्यान दिया करो, ठीक है, आप तो क्वेश्चन में फोकस किया करो। ये क्वेश्चन है बच्चों 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो भाई यहाँ पे भी क्या लगेगा, आइडेंटिटी 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स की आइडेंटिटी क्या होगी 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नीचे भी क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे आप देखोगे e की पावर एक्स 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होगा बच्चों कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, आपको पता है कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर, यहाँ लिख दूं e की पावर एक्स 1 अपॉन 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 15 ले जाओ बच्चों, माइनस का कॉट एक्स बाई 2। आपको पता है ये आपका एफ एक्स होगा, ये आपका क्या होगा एफ डैश एक्स, फिर तो कर ही लोगे, ला मैं करा देता हूँ। एफ एक्स बराबर हो गया माइनस का कॉट एक्स बाई 2, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स बराबर कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर, नेगेटिव पहले लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 करोगे 1 बाई 2, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आप लोग जानते हो एस e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स विच विल गिव यू द रिजल्ट e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, यही होता है। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा e की पावर x एफ एक्स क्या था आपका माइनस का कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। अब आप इसमें दौड़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा जब भी फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा तो आपको कैसे करना है, किस तरीके से डीलिंग करनी है। अब अगला टॉपिक हमारा होगा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इस एक्सरसाइज को खत्म कर लेना 7.6 को अच्छे तरीके से।